नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन संस्कृत स्तुति नर्मदा अष्टकम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये तो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा के लिए लिखा गया एक खूबसूरत प्रेम पत्र जैसा है। तो चलिए साथ मिलकर इसके गहरे अर्थों को जानते हैं। इस पूरे भजन का जो सार है ना, वो इसी एक पंक्ति में छिपा हुआ है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मतलब, हे देवी नर्मदे, मैं आपके कमल जैसे कोमल चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरी श्रद्धा और भक्ति की एक पुकार है, जिसे आज हम धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा, इस भक्ति को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें पहले खुद नदी को समझना होगा। देखिए, भारतीय संस्कृति में नर्मदा सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा जरिया नहीं है, उन्हें एक जीती जागती सांस लेती हुई देवी माना जाता है। जी हाँ, नर्मदा को कोई आम नदी नहीं, बल्कि खुद भगवान शिव की पुत्री यानी शांकरी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा मानते हैं कि वो आनंद देने वाली हैं और मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं, और यही दिव्यता इस पूरे भजन की नींव है। तो सवाल उठता है कि जब किसी नदी को देवी माना जाता है तो उनकी पूजा कैसे की जाती है। बस यहीं पर पूजा का पूरा अनुष्ठान सामने आता है, और इसी पूजा में ये भजन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब पूजा क्या है? पूजा, आप समझ लीजिए, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है किसी देवी या देवता को सम्मान देने का, उनका आवाहन करने का। इसमें कई तरह की भेंट, मंत्र और प्रार्थनाएं होती हैं जो एक खास क्रम में की जाती है। नर्मदा पूजा की विधि भी बहुत सुंदर है। सबसे पहले होता है आवाहन, मतलब देवी को बुलाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी बहुत ही आदरणीय मेहमान को बुलाते हैं। फिर उन्हें आसन दिया जाता है। इसके बाद जल, फूल, वस्त्र जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं, और फिर इन सब के बाद इस पूरी प्रक्रिया के दिल में होता है नर्मदाष्टकम का पाठ। तो चलिए अब सीधे इस भजन पर ही आते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो 8 छंदों में बुनी गई एक शानदार कविता है, एक स्तुति है। इसे अष्टकम क्यों कहते हैं? क्योंकि अष्टकम संस्कृत का एक काव्य रूप है, जैसा नाम से ही जाहिर है। अष्ट यानी 8, तो इसमें 8 छंद होते हैं जिनमें किसी देवता की तारीफ की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। पहले छंद में नदी की सुंदरता का क्या कमाल का वर्णन है, सुनिए। सब बिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम। ये पंक्तियां नदी की चंचल, चमकती हुई, टूटती बनती लहरों की एक चीती जागती तस्वीर हमारी आंखों के सामने बना देती हैं। है ना कमाल का पोएटिक एक्सप्रेशन? और ये भजन सिर्फ इंसानों की बात नहीं करता, ये नदी को एक पूरे इकोसिस्टम की माँ के रूप में दिखाता है, जो मछलियों, कछुओं, मगरमच्छों और चकवा जैसे पक्षियों सबको खुशी और पनाह देती है। पर बात सिर्फ धरती के जीवों तक ही सीमित नहीं है। भजन हमें एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव देता है। कहता है, अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितम। मतलब, अनगिनत किन्नर, देवता और यहाँ तक कि असुर भी उनके तट पे आकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। ये दिखाता है कि माँ नर्मदा का सम्मान कितना सार्वभौमिक है। तो नदी की सुंदरता और उनके लिए इस ब्रह्मांडीय सम्मान का वर्णन करने के बाद भजन अपने सबसे गहरे विषय पर आता है, और वो है नर्मदा की आध्यात्मिक शक्ति। वो सिर्फ एक खूबसूरत नदी नहीं है, बल्कि शुद्ध करने वाली और रक्षा करने वाली एक महान शक्ति भी है। यहाँ ना भजन में एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है नदी की फिजिकल पावर और उसकी स्पिरिचुअल पावर के बीच। मतलब, एक तरफ तो उसकी जो शक्तिशाली धाराएं हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काट देती हैं, है ना? और ठीक उसी तरह उनका पवित्र जल भक्तों के पापों के जो पहाड़ होते हैं उन्हें भी धो डालता है। क्या खूब कहा है! ये सुरक्षा सिर्फ पापों से नहीं मिलती, बल्कि हमारे सबसे गहरे डर से भी मिलती है। भजन में देवी नर्मदा को एक वर्म कहा गया है, मतलब एक कवच जो मृत्यु, यमदूतों और यहाँ तक कि समय के डर से भी हमारी रक्षा करता है। और इस स्तुति के आखिर में एक बहुत बड़ा वादा है, एक वचन है। इसे फल श्रुति कहते हैं। मतलब, जो भी इस भजन का पाठ करेगा उसे क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो अष्टकम में 8 ही छंद होते हैं, पर इसमें एक 9वां छंद भी जोड़ा गया है। ये एक तरह से पोस्टस्क्रिप्ट या उपसंहार जैसा है, जो ये बताता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा से इस भजन को पढ़ेगा उसे इनाम में क्या मिलेगा। तो क्या वादा किया गया है?
9वां छंद साफ साफ कहता है कि जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं वे कभी भी कोई मुश्किल या दुर्भाग्य नहीं देखेंगे। उन्हें महेश धाम यानी भगवान शिव का वो दुर्लभ लोक मिलेगा और वे जन्म मरण के इस चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे और उन्हें कभी रॉयवम यानी नरक के दुख नहीं देखने पड़ेंगे। तो आखिर में ये प्राचीन भजन हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर आज हम भी अपने आसपास की प्रकृति को, अपनी नदियों को, पहाड़ों को एक जीती जागती दिव्य शक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमारे और हमारे पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है वो कितना बदल सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।